हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुंदर मूवी स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी में देखते हैं कि कोशिका जो सेल होता है, सेल के बारे में आज पढ़ेंगे। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 12th क्लास वालों के लिए, नीट के लिए और कंपटीशन में आने वाले एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कोशिका को इंग्लिश में कहते क्या है। तो कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ये जो सेल है कोशिका, ये सेलुला शब्द से मिलकर बना है। सेलुला, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और ये लैटिन भाषा से लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके खोजकर्ता की। सबसे पहले इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो बच्चों, खोज जो है इसकी की थी खोज की बात जब आ जाएगी तो देखिए आप, खोजकर्ता मृत कोशिका की जब खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे भाई? इंग्लैंड के निवासी थे। कब की? 1665 में की थी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतनी समझने वाली है कि मृत कोशिका की खोज उन्होंने की थी। कब की? 1665 में की। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के थे। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की? लेवेन हॉक ने की। कब की? 1674 में की। लेवेन हॉक ने, आई थिंक ये अमेरिका के थे। अब जानेंगे कोशिका की परिभाषा। देखिए, जीवों की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक जो करने वाली और कार्य करने वाली इकाई होती है कोशिका की, उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई की क्रिया को कोशिका कहते हैं। अब दूसरा इसमें देखिए, जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। एक और ऊपर वाला टॉपिक क्या कह रहा है पैराग्राफ, कि जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई और जीव की शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब चलिए कोशिका के प्रकार जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। चलिए देखते हैं दोनों का अंतर। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं। ये जो जीव के केंद्रक में कला अनुपस्थित होता है इसका, किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। एक गुणसूत्र होता है केवल। दूसरा आपका दोहराया पॉइंट, एक कोशिकी सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, कोशिकी की सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में रहता है क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, कला आवृत कोशिकाएं अनुपस्थित रहता है। राइबोसोम 70S प्रकार है, 70S प्रकार है और हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित है। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा है? अनुपस्थित है। जैसे ये क्या क्या चीज़ होती हैं? जीवाणु है, नीले हरे शैवाल है, माइक्रोप्लाज्मा है और आदि चीज़ें। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको अंतर समझ में आया होगा। यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में जानिए। केंद्रक कला उपस्थित, केंद्रक की कला क्या होती है? यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है और कोशिकांग उपस्थित होते हैं। राइबोसोम 70 से 80 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या इसमें अधिक होती है और प्रोकैरियोटिक में केवल एक होती है। देख पा रहे हैं आप। और हिस्टोन प्रोटीन इसमें उपस्थित होता है और जिस इसमें अनुपस्थित होता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यही अंतर है। और ये बहुकोषीय जीवों में उपस्थित, जैसे जैसे मनुष्य। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन लोग आते हैं? मनुष्य आते हैं, कुत्ता आते हैं, हाथी आते हैं और हम आदि सभी लोग जो होते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, जीव जो सांस लेने वाले होते हैं वो सब यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। ठीक है, चलिए ये बात पता चल गई आपको कोशिका कितने प्रकार हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किन वैज्ञानिकों ने मिलकर किया? मैथियस
और स्लाइडेन ने, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के, वनस्पति शास्त्री कहा जाता था इन्हें। और दूसरे का नाम था थियोडोर स्वान, ये ब्रिटिश के जंतु शास्त्री हैं। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य तो जानेंगे। सबसे बड़ी कोशिका जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे को। शुतुरमुर्ग पक्षी सबसे बड़ा होता है और उसका अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो देखेंगे माइक्रोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिक नामक सूक्ष्म जीव की। माइक्रोप्लाज्मा किसकी? गैलीसेप्टिकम नामक सूक्ष्म जीव की है, ये सबसे छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें तो न्यूरॉन तथा तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख कोशिका के सिद्धांत। देखिए सूक्ष्म जीवों के शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और कोशिका जीव के, ये पहला पॉइंट मान लीजिए। दूसरा देखिए, शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई है और लैटिन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। चलिए, इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए कोशिका के बारे में तो जान गए थे, लेकिन एक बार कोशिका का जब विभाजन हुआ था मात्र कोशिका के साथ, इसकी डेफिनेशन के साथ समझेंगे। कोशिका विभाजन, इसकी परिभाषा देखिए। एक मात्र कोशिका से संतति कोशिकाएं, डॉटर सेल्स जिसे कहते हैं, संतति कोशिकाएं, डॉटर सेल्स के निर्माण को कोशिका निर्माण सेल फॉर्मेशन अथवा कोशिका विभाजन सेल कहते हैं। एकमात्र कोशिका की संतति कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका निर्माण अथवा कोशिका विभाजन कहते हैं। इसकी खोज जो है रडोल्फ विर्चो ने की थी 1855 में। कब की थी? रडोल्फ विर्चो ने की थी 1855 में। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। कोशिका विभाजन की बात आ जाए तो मात्र कोशिका संतति कोशिका के निर्माण को कोशिका निर्माण अथवा कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की परिभाषा भी आ सकती है, ये कोशिका विभाजन किस कारण हुई ये भी आ सकता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और भी हम बहुत सारे बायोलॉजी से इफेक्ट वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।